Welcome to the Digital School of Education, where learning meets innovation. नमस्कार। डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग श्री राधेरमन सर की एकेडमिक एक्सपर्टाइज की रोशनी में NIOS ब्रिज कोर्स के एक बहुत ही अहम हिस्से यानी हिंदी पेडागोजी को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक सवाल जो अक्सर उन लोगों के मन में आता है जो NIOS ब्रिज कोर्स शुरू कर रहे हैं वो ये है कि भाई ये हिंदी पेडागोजी वाला हिस्सा आखिर है क्या, इसमें असल में हमें सीखना क्या होता है। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसका जो मेन फोकस है ना वो हिंदी लिटरेचर पढ़ाने पर उतना नहीं है जितना इस बात पर है कि छोटे बच्चों को भाषा सिखाई कैसे जाए। मतलब बात थ्योरी की नहीं, प्रैक्टिकल तरीकों की है। जैसे आप कैसे खेल खेल में बच्चों को अक्षर सिखा सकते हैं या कहानियों का इस्तेमाल करके उनकी वोकैबुलरी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव से शुरू करते हैं। इस कोर्स का जो पहला सेक्शन है वो भाषा सिखाने की बुनियाद के बारे में ही है। ये हमें वो बेसिक प्रिंसिपल्स समझाता है जिनके बिना अच्छी टीचिंग हो ही नहीं सकती। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, उदीयमान साक्षरता या इमर्जेंट लिटरेसी। ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे स्कूल में कदम रखने से बहुत पहले ही सीखना शुरू कर देते हैं। सोचिए, जब वो तस्वीरों को पहचानते हैं या अपने चारों तरफ की आवाज़ें सुनते हैं। दरअसल भाषा सीखने की ये प्रक्रिया तो क्लासरूम के बाहर ही शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ हम ये भी सीखते हैं कि लैंग्वेज का करिकुलम कैसे बनता है। और एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है बहुभाषिकता का। मतलब अगर क्लास में कोई बच्चा घर पर कोई और भाषा बोलता है तो वो एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक रिसोर्स है। उसे एक ताकत की तरह इस्तेमाल करना है। जैसे हम उस बच्चे से कह सकते हैं कि अपनी भाषा में कोई कहानी सुनाओ और फिर सब मिलकर उसे हिंदी में समझने की कोशिश करें। है ना कमाल की बात? अच्छा, ये सब तो थ्योरी की बातें हो गई, लेकिन असल क्लासरूम में यूज करने के लिए कौन सी प्रैक्टिकल स्किल्स और टूल्स सिखाए जाएंगे? बिल्कुल, इसी सवाल का जवाब है हमारे दूसरे सेक्शन में। इसे हम कह सकते हैं टीचर्स प्रैक्टिकल टूल किट। यहाँ हम उन प्रैक्टिकल स्किल्स और रिसोर्सेज की बात करेंगे जिन्हें आप सीधा क्लास में इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि पढ़ना सिखाने के अलग अलग तरीके। एक है शेयर्ड रीडिंग, जहाँ टीचर और बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं। फिर है गाइडेड रीडिंग, इसमें टीचर छोटे छोटे ग्रुप्स की मदद करते हैं। और आखिर में इंडिपेंडेंट रीडिंग, जिसका लक्ष्य है कि बच्चा खुद से पढ़ने लगे। अब आते हैं लिखने पर। देखिए, लिखना सिखाना सिर्फ अक्षर बनवाना नहीं होता। ये एक पूरा प्रोसेस है, एक सफ़र है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बच्चों की शुरुआती स्क्रिबलिंग यानी घसीटे मारने से शुरू होता है और धीरे धीरे उन्हें इंडिपेंडेंट राइटिंग तक ले जाता है। और हाँ, एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि सीखने का एक अच्छा माहौल बनाना भी है। ये कोर्स आपको सिखाएगा कि क्लास में एक रीडिंग कॉर्नर कैसे बनाया जाए, बच्चों के लिए अच्छा बाल साहित्य कैसे चुनें और दीक्षा और जादुई पिटारा जैसे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कैसे करें। ठीक है, ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर एक सवाल और है जो हर टीचर के मन में होता है। मैं अपने लेसन प्लान कैसे करूंगा? और इससे भी ज़रूरी, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे सच में कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं? हाँ, और यही तो टीचिंग का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। हमारा तीसरा सेक्शन इसी के बारे में है, प्लानिंग और स्टूडेंट असेसमेंट। ये हमें सिखाता है कि अपनी टीचिंग एक्टिविटीज़ को स्टूडेंट की प्रोग्रेस नापने से कैसे जोड़ा जाए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अच्छी टीचिंग की शुरुआत एक अच्छी पाठ योजना यानी लेसन प्लानिंग से ही होती है। ये कोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि एक सोची समझी प्लानिंग ही कामयाब टीचिंग का बुनियाद है। तो जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो हम किन स्किल्स पर फोकस करते हैं? देखिए, मेनली 3 एरिया हैं। बच्चे की ओरल लैंग्वेज यानी वो बोलता कैसे है, उसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पढ़कर कितना समझता है, और उसकी राइटिंग स्किल्स। और हमारा गोल सिर्फ एग्जाम लेना नहीं है, गोल है 360 डिग्री असेसमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम सिर्फ ये नहीं देखते कि बच्चे ने टेस्ट में क्या लिखा, बल्कि हम वर्कशीट्स, क्लास में उसकी भागीदारी, इन सब चीज़ों को लगातार ऑब्जर्व करके उसकी प्रोग्रेस को हर एंगल से समझते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है, पर अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर। इस कोर्स की फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? मतलब ग्रेडिंग कैसे होगी? हाँ, ये जानना भी ज़रूरी है। तो हमारा आखिरी सेक्शन इसी पर है, इवैल्यूएशन और फाइनल रिक्वायरमेंट्स यानी मार्क्स, असाइनमेंट्स और टीचिंग प्रैक्टिस। देखिए, हिंदी लैंग्वेज 1 के लिए टोटल 50 मार्क्स हैं और ये 25-25 मार्क्स में बटे हुए हैं।
25 आपकी थ्योरी एग्जाम के लिए और 25 आपके इंटरनल असेसमेंट यानी असाइनमेंट्स के लिए। तो साफ है, दोनों के वेटेज बराबर है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और जो प्रैक्टिकल काम है उसके लिए एक छोटी सी चेकलिस्ट समझ लीजिए। आपको हिंदी के 10 लेसन प्लान करके पढ़ाने होंगे, अपने एक्सपीरियंसेस पर एक रिफ्लेक्टिव जर्नल मेंटेन करना होगा और ग्रामर या फोनेटिक्स सिखाने के लिए खुद के टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी TLM बनाने होंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे कोर्स का मकसद सिर्फ ये सिखाना नहीं है कि क्या पढ़ाना है, बल्कि ये सिखाना है कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। ये थ्योरी को असली क्लासरूम प्रैक्टिस से जोड़ता है और इसका लक्ष्य आपको सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक ऐसा गाइड बनाना है जो बच्चों के अंदर भाषा के लिए एक प्यार जगा सके। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि आप अपनी क्लासरूम में भाषा की इस ताकत को कैसे अनलॉक करेंगे। ये कोर्स आपको बस उसी की चाबियां थमाता है।